अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। लाइफ में सर्द गर्म बहुत कुछ होता रहता है। इसी का नाम ज़िंदगी है और इसको हम डील किस तरह करते हैं, इसको टैकल किस तरह करते हैं, इसका नाम है ज़िंदगी को समझना और उसको बरतना और संभालना। तो जी, जैसा कि बेबो की रोशनी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उनके हस्बैंड के साथ उनके डिस्प्यूट चल रहा है अंदरूनी खाना। ज़ाहिर है एकदम से कोई किसी के साथ इतना बड़ा फ़ैसला नहीं करता है, छोड़ता नहीं है या बेहिस नहीं होता। छोटी 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 चीज़ें जो होती हैं वो गैदर होकर एक बड़ा प्रॉब्लम बनती हैं। तो बेहतर ये होता है कि छोटी छोटी बातों को वहीं पे ख़त्म कर दिया जाए। और अगर आपको आपस में हस्बैंड एंड वाइफ में ये रिश्ता ही ऐसा है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको डेली सॉर्ट आउट करें। कोई ना कोई छोटी मोटी बातें होती ताकि वो बड़ी बातें बने ही नहीं। तो जी, कश्मीर की बर्फ़बारी में पता नहीं ऐसी क्या सर्दी आई कि जितने भी लोग वहाँ गए थे, 3 कपल्स थे, 3 फैमिलीज़ थी, 3 कपल्स थे। कपल्स तो नहीं, बेबो की रोशनी तो खैर अकेली ही थी, लेकिन वो वापस आई तो उनको बहुत बड़ा शौक़ लगा। उनके हस्बैंड ने उनके साथ जो किया सब देख ही रहे। बेचारी परेशान है, बीमार हो गई हैं। तो उनके हस्बैंड को सोचना चाहिए, पता नहीं क्या वजूहात है, जो भी वजूहात है उनको उसको ख़त्म करना चाहिए। एक समझदार बंदे हैं वो, दुनिया के मसले मसाइल हल करते हैं, वकील हैं, तो अपने घर का मसला भी उनको हल करना चाहिए। और बेबो जी जैसे कि समझदार खातून है, इतना एक्सट्रीम पे नहीं जाएं, थोड़ा सब्र करें, सब अच्छा हो जाएगा। तो जिस तरह एक और दूसरा कपल था इनके साथ, बेबो की रोशनी के साथ नैना की रोशनी जो है, अली और नैना बेबो के फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो भी गए हुए थे। और एक कपल जो था, काफ़ी लोग उनको जानते हैं अच्छे से, मारिया बिलाल, तो वो भी बर्फ़बारी देख कर आए, ठंडी ठंडी बर्फ़ देख कर आए। वो अपनी बहन को खुश करने के लिए गई हुई थी मारिया, उनकी बहन को कुछ प्रॉब्लम्स थे तो वो थोड़ा उसको चीयरअप करने के लिए गई, लेकिन वापस आई तो अब हम देख रहे हैं कि वो दोनों अलग हो रहे हैं। अच्छा जी, बात ये होती है कि जब कपल्स में जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है छोटी छोटी, तो समटाइम्स वो सोचते हैं कि चलें माहौल चेंज करेंगे तो उससे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता। अंडरलाइंग जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो वही रहती हैं, क्योंकि उनको अपने घर के अंदर ही सॉर्ट आउट करना होता है। बाहर जाएंगे, घूमें फिरेंगे, वापस आएंगे, वो चीज़ वहीं पर होगी। तो इट्स बेटर कि उसे वहीं पर सॉर्ट आउट करें। अब इनकी प्रॉब्लम्स ये हैं कि ये लव मैरिज है, और लव मैरिज में, मैरिज कोई भी अरेंज हो, लव हो, मैरिज के बाद दोनों मैरिजेस ही होती हैं। उसमें औरत को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मर्द ठीक है साथ देता है, लेकिन हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में औरत ही कॉम्प्रोमाइज़ करती है। लेकिन आजकल ये चल रहा है कि आप कमाने लगे, इंडिपेंडेंट है, जो वेल ऑफ लड़कियां हैं, वेल एजुकेटेड है, प्रोफेशनल हैं, वो ज़रा भी सब्र नहीं करती हैं और जल्दी से जाकर सेपरेट हो जाती हैं, क्योंकि दे अर्न, उनके पास करियर होता है। अब यूट्यूबर्स लड़कियों का भी यही मसला हो गया है। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, एक मैं बात कर रही हूँ कि उनको पता है कि वी कैन सपोर्ट आवर सेल्फ, तो वो भी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं होती। अब लव मैरिज में ये होता है कि ये लोग इधर उधर रहे हैं, आखिरकार बंदे ने घर ही आना होता है। तो फिलहाल जब से वापस अपने घर हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स है। कभी वो गोद भराई पे नाराज़ होती हैं, तो यहाँ मैं देखूँगी कि प्रॉब्लम ज़्यादा मारिया की तरफ से है, क्योंकि मारिया को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। आप अरेंज मैरिज करके जाएं या लव मैरिज हो, ससुराल में अपना मकाम बनाना पड़ता है। इसका ये मतलब नहीं है सारा दिन आप पिसती रहें, लेकिन आपको उन लोगों में रचना बसना चाहिए, उनमें एडजस्ट होना चाहिए, ना कि आप छोटी छोटी बातों पे कंप्लेन करें और उठ के अम्मी की तरफ चले जाए। और ये बात है, अंदर की बात आप बता नहीं रही, अंदर की बात यही है। देखिए, मर्द जो है वो आपका कितना साथ देगा। जब आप कहते हैं अपने अम्मी के घर जाना, वो ले जाता है। आपकी बहन को आपने सैर करवाई, वो ले गया, यहाँ तक। लेकिन अंदर की जो बातें हैं, किचन, घर, सारी चीज़ें देखना, उसकी फैमिली के साथ मर्ज होना, उनमें एडजस्ट होना, ये आपका काम है, जो कि आप सही से नहीं कर रही। और इस बात को आप मानें। लव मैरिज का ये मतलब नहीं है कि वो आपकी हर बात मानेगा और आप जहाँ भी लिए घूमेंगी तो वो घूमता रहेगा। ठीक है, अच्छी बात है, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, दैट्स गुड। लेकिन आप घर में दिल नहीं लगा रही हैं। अब आपका सेकंड बेबी आ रहा है और आप लोग अलग होने का फ़ैसला कर रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें जो आपके दरमियान बड़ी वजह बन रही हैं, आप खुदा अपने बच्चों का सोचें कि शादी क्या ब्रेकअप के लिए होती है, ख़त्म कर दिया जाए उसको या सेपरेट हो जाया जाए? नहीं, शादी का मतलब ही कॉम्प्रोमाइज़ है, और कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा औरत ही करती है, कभी बच्चों के लिए, कभी अपना सोसाइटी में अपने मकाम के लिए, क्योंकि अकेली औरत कुछ भी नहीं कर सकती है। हम सब जानते हैं, कितना भी हम इंडिपेंडेंट हो जाए, यहाँ कितनी भी
فیمیل جو ہیں، جو فیمیل لبرل ہیں، جو بھی ہیں وہ کہیں گی، لیکن اندرون خانہ یہی بات ہوتی ہے. وہ پنجابی کہنے تھکیاں ہاریاں پھر کشائی کہنا ہوتا ہے نا، سانو مرد کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اصل میں وجہ یہی ہوتی ہے، آپ کتنے بھی انڈیپینڈنٹ ہو، یو نیڈ اے مین. کبھی وہ میل آپ کو باپ کی صورت میں چاہیے ہوتا ہے، کبھی بھائی، کبھی بیٹے، اور کبھی شوہر. تو یو ڈو نیڈ اے میل ان یور لائف. یہ ایک فیکٹ ہے سوسائٹی کا انفارچونیٹلی. یہاں ویسٹ میں بھی آپ دیکھیں کہ عورت جو ہے اکیلی کتنا بھی رہے، وہ جو پھر بھی مرد اس کے ساتھ ہونا ضروری ہے، اور وہ ہوتا بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں واپس آتے ہیں، وہاں پر عورت جو ہے مرد کے سائے میں ہی اچھی لگتی ہے. تو آپ دونوں، اب 2 بچے ان کو آپ ایک بروکن فیملی دو گے، یہ تو آپ سوچیں. تو آپ، جیسا کہ ماریہ نے کہا ہے کہ وہ تو نہیں چاہتی ہیں سپریٹ ہونا، لیکن ان کی چھوٹی سی خواہش، ان کی بہن کی خوشی تو اس نے آپ کی پوری کی، لے کر گیا کشمیر گھمایا. تو اندر کی بات بھی آپ بتائیں کہ آپ ایڈجسٹ ہونے میں آپ کو پرابلم ہو رہی ہے، اور آپ نے ہی کرنا ہے ایڈجسٹ. تو پلیز خدا را اپنے چھوٹے چھوٹے جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کو سوچیں اور ان کو سارٹ آؤٹ کریں، اپنے بچوں کو ایک اچھا فیوچر دیں. اور دوسری طرف بات یہ ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے اتنے ڈرامے کیے ہیں آپ لوگوں نے کہ لوگ آپ کی سچائی کو بھی ڈرامہ ہی سمجھیں. ایک دفعہ میں نے کہا بھی تھا کہ کبھی کبھی وہ کہتے شیر آیا، ایک دن آ جاتا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور لوگ مانتے بھی نہیں کہ شیر آ گیا. تو اب ہمیں نہیں پتہ یہ سچ ہے جھوٹ ہے، جو بھی ہے. پلیز اپنے آپ کو، آپ دونوں مل بیٹھ کے اس کو سارٹ آؤٹ کریں. اپنے بچوں کو سوچیں، اپنا دونوں نہ سوچیں، اپنے بچوں کو سوچیں، جن کو آپ جو زندگیاں آپ دنیا میں لائے ہیں اب ان کا سوچیں. وہ کہاں جائیں گے؟ ان کو فٹ بال نہ بنائیں. تو جی اللہ کرے کہ ان کے حالات ٹھیک ہو جائیں اور یہ پیچ اپ کر لے اگر یہ سچی بات ہے تو. اب آتے ہیں جی بیبو کی روشنی کی طرف. جیسا کہ وہ بھی پریشان ہے اتنے دنوں سے اپنے چودھری صاحب سے، ان کے چودھری صاحب بھی ان کو کافی بری، دیکھیں غصے میں حور پری اور یہ کہہ دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ میں بہت کچھ کہہ دیتی ہوں. تو لیکن وہ بیچاری بیمار ہو گئی ہیں، بی پی ہائی ہے ان کا. تو اب ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ خود کال کریں چودھری سے اور کہیں کہ کیا بات ہے، ایسا کیا مسئلہ ہو گیا کہ اٹھ کر آپ چلے گئے ہیں، گھر سے غائب ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے کبھی کبھی گھر آتے ہیں لیکن آتے تو ہیں. تو بیبو کی روشنی کو بھی اپنا مسئلہ حل کر لینا چاہیے. اس طرح بیمار پڑی رہیں گی تو پھر پتہ ہے بیماریاں پاکستان میں کیسے ہیں، اور ویسے بھی کرونا بھی چل رہا ہے، اور امیونٹی جو ہے انسان کی ویسے ہی ختم ہوئی پڑی ہے. تو بیمار ہوں گی تو آپ اور ویک ہو جائیں گی. تو جی اللہ آپ کو بھی خوش رکھے اور آپ کا مسئلہ بھی جلد از جلد حل کرے. اب جی بات میں نے کوئی ایک اور کرنی ہے، لیکن میں اس ویڈیو میں نہیں کروں گی، وہ میں اگلی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں، اس میں کرتی ہوں. ٹھیک ہے، تو میری اگلی ویڈیو کا ویٹ کریں، تب تک کے لیے اس کو دیکھیں. اللہ حافظ.